यस मेरे बच्चों, अकाउंट्स गुरु जितेश सर बोर्ड सीरीज 19 में कुछ स्पेशल। अरे सर ये क्या, यहाँ तो नीचे बोर्ड स्पेशल 11 भी दिख रहा है। यस मेरे बच्चों, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने जब डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज की थी, द लेवल वाज अप टू एक्सटेंट, राइट। आज लेवल उससे भी ऊपर, क्योंकि आपको 100% बोर्ड में दिख सकती हैं 6 जर्नल एंट्रीज फ्रॉम डिसोल्यूशन चैप्टर। और आज की इस बोर्ड सीरीज स्पेशल में 19 नंबर सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूं कुछ खतरनाक वाली डिसोल्यूशन की एंट्रीज, जिसमें कुछ एंट्रीज आपको मिलेंगी इजी, कुछ मॉडरेट और कुछ फुल ऑन ट्रिकी। तो शुरू करते हैं जल्दी से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जर्नल एंट्रीज। और आज के बाद सब खत्म, ऐसा डिसोल्यूशन चैप्टर कहता है, क्योंकि ब्रेकअप हो गया परमानेंट, आप अपने घर हम अपने घर। लेकिन ऐसा सिंबल कब आता है? डिसोल्यूशन के बाद भी आता है। और जब बोर्ड में मिलती हैं कुछ ट्रिकी एंट्रीज और जो स्पेशली फोकस होती हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, हमारा बच्चा बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लिए कुछ यूनिक, और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आप बोर्ड सीरीज 11 में भी देख चुके हैं मेरे बच्चों। 4 कॉन्सेप्ट्स के अंदर, 4 चीजों के अंदर मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज खत्म हो जाती है मेरे बच्चों। 1 2 3 4। और ये आपको लेजर में भी हेल्प करता है, जर्नल में भी हेल्प करता है, राइट मेरे बच्चों। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सर क्या करेंगे इसका? वेरी इजी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश ऑब्लिक बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। मेरे बच्चों एंट्री के अंदर कहीं कुछ नहीं दिख रहा, बट नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा किस चीज का आपने पेमेंट किया, राइट मेरे बच्चों। फर्स्ट एंट्री के बाद एंट्री नंबर सेकंड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 किसने पे किया? पार्टनर तरुण ने। सर सेगमेंट नंबर 4 टू पार्टनर्स कैपिटल, और 2 में ही आता है रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे बच्चों बोर्ड में शॉर्ट में मत लिखना, नहीं तो बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू तरुण's कैपिटल अकाउंट। नरेशन में आप जितना डिफाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। 5000 इज द अमाउंट। जल्दी से बढ़ते हैं एंट्री नंबर सी की ओर, बिकॉज ये सब इजी कंटेंट है और इसी फाइल में, इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है काफी कुछ स्पेशल। बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। नेक्स्ट क्या दिख रहा है सर? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर मोहन। तो सर इस बार क्या होगा? बेटा जी पेमेंट करना था मोहन को, बट फर्म ने पैसा यूज किया है, मतलब मोहन ने फर्म से पैसा लिया। ले सकते हैं, आप पार्टनर हो, फर्म आपकी कैपिटल माइनस कर देगी। आप जब चाहें, आप किसी भी चैप्टर में पार्टनरशिप में, और आपने ये 11th में भी पढ़ा है, आप फर्म का पैसा यूज करते हैं तो फर्म आपकी कैपिटल माइनस कर देगी। द आंसर विल बी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश ऑब्लिक बैंक 5000। मेरे बच्चों ये के वर्ड भी यूज नहीं करना है, 0 ही लगाने हैं। टाइम बचाने के लिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके कंफर्ट के हिसाब से जल्दी जल्दी एंट्रीज करा रहे हैं, राइट, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, राइट मेरे बच्चों। पंकज अ पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 20,000 टू कैरी द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब फर्म ने डिसाइड किया, पंकज को अपॉइंटी डिक्लेयर किया, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, वी विल गिव यू रेम्यूनरेशन 20। कितना एक्सपेंस होता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेंसेस हुआ 10,000, वो एक्सपेंस पंकज ने पे किया, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर 10,000, बट फर्म उस पार्टनर को तो रेम्यूनरेशन देगी ना मेरे बच्चों। सेगमेंट नंबर 4 रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पंकज कैपिटल, फर्म पंकज की कैपिटल क्या कर देगी मेरे बच्चों, प्लस कितने रुपीस का कमिटमेंट हुआ था? 20,000 डन। कितना उसकी पॉकेट से लगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वेदर द अमाउंट इज लेस और मोर। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे चैलेंजिंग स्टार्ट हो रहे हैं, और चैलेंजेस क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 8,000, आउट ऑफ दिस सेड एक्सपेंस 3,000 किसको बियर करना था? फर्म को। फर्म ने कहा 3,000 हम पे करेंगे, और बैलेंस किसको पे करना था मेरे बच्चों? राहुल को। एंटायर अमाउंट 8,000 किसने पे किया? फर्म ने। फर्म कह रही है कोई बात नहीं, कौन हो तुम भाई? राहुल, तुम्हारा पेमेंट हम कर रहे हैं, तुम्हारी कैपिटल माइनस कर देंगे। इट मींस फर्म को कितना पे करना चाहिए था? 3,000। राहुल को कितना पे करना था? 5,000, बट एंटायर पेमेंट फर्म ने किया। फर्म के यहां से बैंक बैलेंस माइनस हो गया मेरे बच्चों 8,000 से। फर्म ने राहुल के बिहाफ पे 5,000 पे किया, फर्म राहुल की कैपिटल क्या कर देगी मेरे बच्चों? माइनस। इट इज समथिंग ट्रिकी,
100% ये पॉइंट आपको बोर्ड के एग्जाम में दिख सकता है मेरे बच्चों। आगे चलिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय कमल अ पार्टनर। देना भी कमल को था, पे भी कमल ने किया है। वेरी गुड सर। अगर ऐसी एंट्री आ जाए, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन आ जाए, तो हमारे बच्चे को आंसर क्या लिखना होगा? नो एंट्री। सर बट कोई फ्री में क्यों पे करेगा? मेरे बच्चों बिल्कुल सही कहा, इसके बदले में फर्म उसको क्या देगी? कमीशन, जिसकी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। नो इश्यूज एट ऑल। इस क्वेश्चन का आंसर 100% नो एंट्री। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे, मोनू a partner is to carry out the dissolution of the firm at an agreed remuneration of 10,000। कितना सिंपल है। फर्म ने मोनू को कहा तुम्हें रियलाइजेशन का जो काम है हम तुम्हारे कंधों पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और हम तुम्हें 10,000 देंगे। सेगमेंट नंबर 4 जहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में 2 पार्टनर का नाम लिखते हैं और 2 मेरे बच्चों 2 में ही आता है, राइट? 2 मोनूस कैपिटल। और डेबिट में कौन सा अकाउंट आया मेरे बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म उस पार्टनर को 10,000 रुपीज दे देगी। बड़ा ही सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट पे आते हैं एच पॉइंट। क्या दिख रहा है मेरे बच्चों? दीपक अ पार्टनर, फर्म कितना रेम्युनरेशन देगी? 15,000 फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म कितना है? 8,000। मेरे बच्चों दिमाग से सोचना, कहीं पे भी इसमें नहीं लिखा कि उसको बियर करना था एक्सपेंस। इट मींस हमने पार्टनर को रिक्वेस्ट करके अपॉइंट किया कि तुम्हें ये एंड का सारा प्रोसेस संभालना है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन एंड ऑल द असेट रियलाइजेशन एंड लायबिलिटीज का पेमेंट, और हम तुम्हें 15,000 रुपए देंगे। तो मेरे बच्चों कहीं पे भी नहीं लिखा कि उसको जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे वो बियर करने हैं या नहीं करने। इट मींस नहीं करने। फर्म उसको 15,000 दे रही है और फर्म ने और अपनी पॉकेट से एक्सपेंसेस का कितना पैसा लगाया? 8,000। यहां हमारे बच्चे 100% कंफ्यूज होते हैं। मत होना कंफ्यूज मेरे बच्चों। ओवरऑल जो फर्म का एक्सपेंस हुआ है दैट इज 23,000 रुपीज, जिसमें फर्म ने अपनी पॉकेट से पे किया मेरे बच्चों 8,000 रुपीज और 15,000 फर्म एक पार्टनर को उसका रेम्युनरेशन पे कर रही है, क्योंकि उसने सारा मैनेजमेंट संभाला। फ्री में कोई भी कोई काम नहीं करता, राइट मेरे बच्चों? तो फर्म ने खुद से अपनी पॉकेट से 8,000 पे किया और दीपक को कितना दिया मेरे बच्चों? 15,000। दिस वाज समथिंग ट्रिकी, 100% बोर्ड के पेपर में मिल सकता है। आई पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज। आगे लिखा है बॉर्न बाय प्रदीप अ पार्टनर। कितना अच्छा पॉइंट है। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है मेरे बच्चों 5,000। बियर किसको करना था? किसको पे करना था पॉकेट से? प्रदीप। लेकिन पे किसने किया है मेरे बच्चों? हरीश। सर हरीश कौन है? अनदर पार्टनर। कर सकते हैं मेरे बच्चों, ये काम 100% कर सकते हैं। कहानी क्या होगी? सर प्रदीप को पे करना था, नहीं किया। प्रदीप की कैपिटल क्या कर देंगे मेरे बच्चों? माइनस। तो प्रदीप की कैपिटल माइनस कर दी जाएगी और हरीश को ये पैसा मिलना चाहिए था मेरे बच्चों, क्योंकि हरीश ने पे किया। टेम्पररी हेल्प बाय वन पार्टनर फॉर अनदर पार्टनर। हरीश की कैपिटल क्या कर देंगे मेरे बच्चों? प्लस, क्योंकि जब लास्ट में हम डिसोल्यूशन चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तब हम आपस में हिसाब किताब कर सकते हैं मेरे बच्चों। दिस वाज अगेन वेरी मच द क्वेश्चन। ऐसा पॉइंट जो 100% बोर्ड के पेपर में आपको दिख सकता है। नरेशन लिखना कंपलसरी है, भले शॉर्ट में लिखे भले लॉन्ग में लिखे। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे बच्चों, आलीशान पॉइंट, मस्त पॉइंट, 100% दिख सकता है। देयर वाज अ लोन गिवन बाय पार्टनर राहुल। राहुल ने फर्म को लोन दिया 10,000, बट फर्म ने उसको रिक्वेस्ट करके सेटल कितने में कर लिया मेरे बच्चों? 9,600। सर लोन का अकाउंट तो बाद में बनता है रियलाइजेशन के बाद। बिल्कुल सही, लायबिलिटी थी, राहुल का लोन था, हमने सेटल कर दिया, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। राहुल्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000, अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा मेरे बच्चों। कितना पेमेंट किया मेरे बच्चों फर्म ने? सर 9600, और फर्म को हो गया 400 रुपीज का प्रॉफिट। ये किससे क्लोज होगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस मेरे बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट। रियलाइजेशन आएगा ही आएगा। ये सेम क्वेश्चन अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मिलता है तो फर्म को जो 400 का प्रॉफिट हुआ है इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड। कहीं ना कहीं तो दिखना ही दिखना है बेटा बोर्ड एग्जाम में। और अगर 100% मार्क्स लाने हैं, बचे हुए 2-4 और पॉइंट्स भी देख लो जल्दी से। नेक्स्ट सिचुएशन, एक पार्टनर था मोहित, जिसने फर्म को लोन दिया था 40,000, लेकिन माना ही नहीं और उसने फर्म से कितना पेमेंट लिया? 42 विद इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसे के साथ, राइट? सर अगेन मोहित लोन तो डेबिट होना ही होना है, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है,
कितने रुपीस का लोन था मेरे बच्चों? यस 40। बट पार्टनर ने कितने रुपीस का पेमेंट लिया मेरे बच्चों? यस टू बैंक अकाउंट मेरे बच्चों। फर्म पेमेंट लिया है, इस पार्टनर ने फर्म से 42,000। सर लोन तो 40,000 का था, पेमेंट कितने का लिया? 42। एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, कौन से अकाउंट से शो होगा? यस वंडरफुल, रियलाइजेशन अकाउंट दिया। मेरे बच्चों इन 2 पॉइंट्स में आपने क्या ऑब्जर्व किया? एक जगह पार्टनर लोन का अमाउंट कम में भी हैप्पीनेस के साथ सेटलमेंट कर रहा है, और दूसरी सिचुएशन में मोहित ने क्या किया? फर्म से एक्स्ट्रा पैसा लिया। किस चीज का लिया मेरे बच्चों? इंटरेस्ट का लिया। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट किस में जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। 100% ये पॉइंट आपको दिख सकता है। 2 से 4 पॉइंट और देखिए, और इस वीडियो के बाद 100% डिसोल्यूशन में आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पी, a partner appointed to look after the process of dissolution, कितना रेम्युनरेशन मिलेगा उसको? 7। और उसने अग्री किया कि वो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बियर करेगा, और जो भी एक्सपेंस हुआ वो उसने पे किया। फर्म की बुक्स में उसका कोई आंसर नहीं होगा। फर्म सिंपल। 4th सेगमेंट मेरे बच्चों याद कीजिए, रियलाइजेशन डीआर टू पीस कैपिटल। फर्म उस पार्टनर को 7,000 देगी, क्योंकि अग्रीमेंट भी 7,000 का हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे बच्चों 7 का हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, एन अ पार्टनर, इसको भी हमने अपॉइंट किया डिसोल्यूशन के लिए, और कितना एक्सपेंस के लिए बात हुआ बताइए? फर्म रेम्युनरेशन देगी 9,000। उसने कहा कि मैं जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है, अपनी पॉकेट से दूंगा। एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ मेरे बच्चों? 4,000, और वो उसने फर्म से यूज किया। मेरे बच्चों इस टाइप का अगर आपको पॉइंट दिखता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज मेहरबानी करके 2 एंट्री कीजिए। नंबर 1, उसने फर्म से 9,000 लिया, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू एंस कैपिटल। फर्म ने उसको 9,000 रुपीज दिया, टेंशन खत्म। अब जो करना है वो उसको करना है। लेकिन मेरे बच्चों अगर पार्टनर के पास पैसे नहीं है, जो भी एंड के प्रोसेस पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी, डेटर क्रेडिटर, बैंक लोन, वो पैसा उसने फर्म से यूज किया, कर सकते हो। फर्म आपकी कैपिटल क्या कर देगी मेरे बच्चों? यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं, फर्म आपकी कैपिटल माइनस कर देगी। एंस कैपिटल डीआर टू बैंक 4,000, क्योंकि जो एक्सपेंस हुआ वो आपने पैसा फर्म से लिया। आप कभी भी फर्म से पैसा ले सकते हैं, आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? माइनस। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप एन पॉइंट पढ़ते हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं मेरे बच्चों, ये पॉइंट आपको दिमाग में लगाना है। लेकिन एक बात कंफर्म्ड है, इसका आंसर होने वाला है नो एंट्री। ऐसा पॉइंट भी बोर्ड में आपको दिखने के चांस है। 100% अपना ब्रेन यूज कीजिए और दिमाग लगाइए क्यों इसका आंसर नो एंट्री हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे बच्चों, लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं, 2 से 3 पॉइंट, एंड 100% आप बनने वाले हैं परफेक्ट। एक क्रेडिटर्स थे मेरे बच्चों, 80,000 रुपीज मांगते थे। वो हमारी अनरिकॉर्डेड मशीन ले गए जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 150, लेकिन कितने में लेके गए? 120। कहीं पे भी फुल सेटलमेंट नहीं लिखा। हमने कहा ठीक है ब्रदर, आप हमसे 80 मांगते हो, आइए, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, आप क्या लेके जाना चाहते हो? हमारी मशीन। भले रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, डजंट मैटर मेरे बच्चों, बट 150 की चीज को वो कितने में लेके गए? उन्होंने कहा सर हम तो 120 मांगते हैं मशीन का वैल्यू। हमने कहा ओके, एट द एंड जब हमारे पास पैसा नहीं है, ले जाइए हमारी मशीन, बट एक ह्यूमैनिटी तो रखिए। 120 प्राइस मान रहे हैं, आप हमसे 80 मांगते थे, लाइए 40,000 तो दीजिए। इट मींस कहीं ना कहीं हमने अपने क्रेडिटर्स को पे भी कर दिया और रिमेनिंग असेट हमने बेच दी। सेगमेंट नंबर 1 जहां हम लिखते हैं बाय बैंक असेट रिलीज, वही चीज है मेरे बच्चों। बैंक अकाउंट डीआर 2 में मशीन मत लिख देना, 0 मार्क्स मिलेंगे। 2 में कौन सा अकाउंट आएगा मेरे बच्चों? यस रियलाइजेशन अकाउंट, और हमें हमारे क्रेडिटर से कितना पैसा मिल जाएगा मेरे बच्चों? 40,000। वंडरफुल। आइए एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं जल्दी से। बैंक हमसे मांगता था कितना, नहीं लिखा, जरा ध्यान से देखिए। बैंक टुक ओवर द बिल्डिंग ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 23 लाख एट 20 लाख। बैंक आया, हमारी बिल्डिंग 23 लाख की थी, 20 लाख रुपीस में लेके जा रहा है अगेंस्ट द लोन ऑफ 25 लाख। राइट, बैंक हमसे मांगता था 25 लाख, हमारे पास पैसा नहीं था, फर्म बंद हो रही है, हमारी बिल्डिंग 20 लाख में लेके जा रहा है। वी सेड ओके थैंक यू सर, हालांकि चीज गलत है, 23 की चीज 20 में लेके जा रहा है, कोई बात नहीं, ले जा सकता है क्योंकि हमें पेमेंट तो करना है। बैलेंस पेमेंट आपको अभी भी करना पड़ेगा। सेगमेंट नंबर 3 जहां आप क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? रियलाइजेशन डीआर टू बैंक। अभी भी आपको 5 लाख रुपए बैंक को और देने पड़ेंगे टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीस, 5 लाख,
बट जो असेट और का हिसाब किताब हुआ, देयर विल नॉट बी एनी जर्नल एंट्री फॉर दैट मशीन एंड ऑल बिल्डिंग व्हाटएवर इट इज। जो पेमेंट हमने बैलेंस किया है उसका हिसाब हमने कर दिया। और लास्ट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज WCR। कितना था बुक्स में मेरे बच्चों? 20,000 और क्लेम कितना हो गया? 24। सर ये एक्सटर्नल लायबिलिटी बन चुकी है और डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर इसका यूनिक प्रेजेंटेशन होता है। सबसे पहले हमें इसे रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपीस? सर एंटायर गुल्लक 20,000 रुपीस, क्योंकि क्लेम इससे कुछ ज्यादा का हुआ है। और प्रॉफिट लॉस के इस चैप्टर में हमें कोई चिंता नहीं होती। सबसे पहले हमने WCR को ट्रांसफर किया, जितना पेमेंट मेरे बच्चों फर्म कह रही है। सेगमेंट नंबर 3 दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक। भले क्लेम 24 का है, 30 का है, 40 का है, हमें प्रॉफिट लॉस की चिंता करनी ही नहीं है मेरे बच्चों। अगर आप ये A से लेकर Q पॉइंट देख लेते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं 100% बोर्ड सीरीज 11, बोर्ड सीरीज 19 देखने के बाद डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री में आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट अपडेट के लिए रेडी रहिए, YouTube पे लेके आ रहा हूं आपके लिए कुछ धमाकेदार। अकाउंट्स गुरु जितेश सर, बाय बाय।